तो चले गए, उनको डायमंड नहीं बना था। वो आए थे देखने क्या सब हो रहा है, लेकिन जिनको डायमंड बनना है दोस्तों, जब तक हमारे महागुरु, मेरे महागुरु अमरेंद्र कुमार का नहीं निकलना है। और जो चले गए वो गए, जो चले गए वो गए, वो डायमंड कभी नहीं बन पाएंगे। जो व्यक्ति पेशेंस नहीं रखता है 3 से 4 घंटा, वो क्या कर सकता है लाइफ में? जो 3 से 4 घंटा पेशेंस नहीं रख सकता है, वो डायमंड बनने के लायक नहीं है। डायमंड वही बनेगा जो लगातार पेशेंस बनाए रखेगा। यस या नो? दुनिया में वही व्यक्ति सफल होता है जो लगातार काम करता है, लगातार कोशिश करता है। आप जो भी लोग बचे हुए हैं दोस्तों, आज डायमंड है ना? डायमंड है, और डायमंड को तब तक नहीं निकलना है जब तक सर क्लीन नहीं कर देते हैं। मेरा वाला टेलर होगा, फिल्म सर वाला होगा, समझ गए ना? साथ देंगे? आज का दिन शेफ साहब के नाम कर दीजिए, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं अपने माइंड के अंदर आने दीजिए, ये काम है वो काम है, कुछ नहीं। आज का शाम शेफ साहब के नाम। साथ देंगे? नहीं ना उठेंगे? पक्का? तो जो भी लोग बाहर हैं सब लोग अंदर बैठे हैं। जो भी लोग बाहर हैं मजा नहीं आएगा, फिक्स उठ बैठोगा तो जिनको डायमंड नहीं बनना है वो तो चले गए, लेकिन जिनको बनना है मैं जानता हूं कि वो जाएंगे नहीं। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आवाज नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, कैसे आप लोग? एक बार ताली बजा कर दिखाइए कैसे। ताली खुद एक तरीके बगल वाला बजा रहा है कि नहीं? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? आप ताली खुद के लिए बजाते हैं, अपने लिए, अपने लिए आप बजाते हैं, अपने बगल वाले क्यों कहते हैं? आप लोग को मालूम है कि ताली बजाने से क्या फायदा है? हेलो, ध्यान कहाँ है आप लोग का? बाबा रामदेव कहते हैं कि हमारे दोनों हाथों के हथेलियों में कुछ ऐसे पार्ट हैं, अगर एक साथ दब जाए ना तो दोस्तों बुढ़ापा 10 साल बाद आएगा, 10 साल बाद हम स्वस्थ रह सकते हैं। इसीलिए हम लोग सुबह उठते हैं और पार्क पे जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, इलोम विलोम करते हैं कि हम लोग स्वस्थ रहें। तो ताली बजाना भी स्वास्थ्य का परिचायक है, क्योंकि वो दोनों हाथों के हथेलियों में जो पार्ट्स हैं एक साथ कब दब जाए पता नहीं, कभी भी दब सकता है। इसलिए जब भी ताली बजाने के मौका आवे, अगल बगल मत देखिए क्यों बजा रहा है, ऊपर जा रहा है कि नहीं, जम के ताली बजाइए। दूसरा नंबर, ताली एक हाथ से बजता है कि दोनों हाथ से? एक हाथ से कि दोनों हाथ से? एक हाथ से कोई बजा सकते हैं? नो। फिर क्यों नहीं बजा रहे हैं? क्यों? इसमें समझदार है कि ताली दोनों हाथ से बजता है, और तब आप नहीं बजा रहे हैं तो कल आपके लिए बजेगा? बजेगा? कहा जाता है कि जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे, जैसा करेंगे कल वैसा ही दोस्तों मिलने वाला है। मानते हैं? मानते हैं? एक बार पटना वाला ताली होगा चाहिए, दोनों तरफ से पटना वाला ताली। थैंक यू। हम चाह रहे हैं जितने भी लोग पीछे बैठे हुए ना, तो सब लोग
ताजा होगा। एक साथ बैठने से मजा आता है। आगे आगे, पीछे नहीं बैठना है किसी को। कुछ लोग खाली हो गए। आप लोग पीढ़ी बच गए हैं, वो मट्ठा जो होता है ना, वो चला गया। तो पीढ़ी जो बैठे हैं साथ देंगे दोस्तों, ज्यादा नहीं, 30 से 35 मिनट में टाइम होगा आपका, ज्यादा नहीं। कोशिश करूंगा कि कम से मेरा कम में होता नहीं है, लेकिन कोशिश करूंगा कि कम से कम गर्मी हो जाता है, लोग परेशानी में हैं, लेकिन गर्मी को झेलना ही सफलता है। गर्मी अगर नहीं झेल पाएंगे तो डायमंड नहीं बन पाएगा। गर्मी को अपने अंदर हावी नहीं होने देंगे, आप गर्मी पर हावी हो जाएंगे। गर्मी नहीं है, ऐसा हो सकता है? पक्का साथ देंगे? साथ देना पड़ेगा। वो क्या कर रहे हैं? साथ देंगे तभी आपको मजा आएगा बोलने में। दोस्तों, मेरा नाम नरेश कुमार मिश्रा है और मैं समस्तीपुर से बिलोंग करता हूँ। दोस्तों, मेरा जन्म स्थल आपके बगल के डिस्ट्रिक्ट वैशाली जिला है, लेकिन मेरा कर्म स्थल समस्तीपुर है। दोस्तों जैसे सारे लोग कि जीवन में ऐसा आता है, मैं भी एक स्टूडेंट था, इसी पटना शहर में पढ़ाई कर रहा था। इसी पटना शहर में बीपीएससी की तैयारी करने के लिए आया था। 4 साल इसी कलेक्टर बाग में मैं रहा था बीपीएससी की तैयारी के लिए। 4 साल रहने के बाद दोस्तों नौकरी लगी नहीं, नौकरी नहीं लगी, और उसी समय हमारे पापा का रिटायरमेंट हो गया। दोस्तों, परिवार में कमाने वाले सिंगल थे। रिटायरमेंट के बाद आप लोग जानते हैं कि वेतन सीधे आधा हो जाता है। कैसे हो? मजा नहीं लेते, साथ नहीं देना, तो वादा की लगी वादा पूरा नहीं कर रहे। जैसे मैं जवाब वैसे जवाब चाहिए। रिटायरमेंट के बाद आप जानते हैं कि वेतन आधा हो जाता है। दोस्तों, मुझे लगा कि पटना में रहना मुश्किल है, और दोस्तों मैं उस कंपनी में जॉब करने के लिए चला गया चंडीगढ़। 3 साल दोस्तों मैं नौकरी किया, पढ़ाई को अलविदा कर दिया, लेकिन नौकरी करते हुए दोस्तों मुझे मन नहीं लगा। मुझे लगा कि नौकरी व्यक्ति की सपना को छोटा कर देता है। नौकरी व्यक्ति के सपना को छोटा कर देता है, पर कुछ सोचने नहीं देता है। कम काम करो तब भी और ज्यादा काम करो तब भी। दोस्तों नीरस जिंदगी हो गया था, लग रहा था जीवन में कुछ मजा नहीं है। दोस्तों उस समय मुझे अपने स्टूडेंट लाइफ की बात याद आने लगी, जब मेरे पापा इस नौकरी में थे और 1 तारीख को पेमेंट लेके आते थे, तो जो भी हम लोग मांगते थे दे देते थे। 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक उनके पास जो भी कुछ हम लोग मांगते थे, कभी ऐसा नहीं हुआ कि नहीं मिला। लेकिन उसी पापा से अगर 15 तारीख के बाद हम लोग कुछ भी मांगते थे तो सीधे बोलते थे कि बेटा 1 तारीख आने दो ना। दोस्तों उस समय मुझे समझ में नहीं था कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, 1 तारीख आने दो ना। लेकिन बातें समझ में तब आई जब मैं खुद उस कंपनी में जॉब कर रहा था। दोस्तों उस कंपनी में जॉब कर रहा था, तब मुझे समझ में आई कि नौकरी क्या होता है। तब मुझे समझ में आया कि नौकरी आपको मर्जी नहीं देगा, नौकरी आपको जिंदगी जीने भी नहीं देगा, आपको जिंदगी जीने भी नहीं देगा। क्यों? नौकरी दाल रोटी की गारंटी देता है, लेकिन नौकरी जिंदगी जीने की गारंटी देता है। दोस्तों तब मुझे लगा कि कुछ करना होगा अलग, और दोस्तों मैं समस्तीपुर में आया और भारतीय जीवन बीमा निगम के सामने मैं जनरल स्टोर, किराना स्टोर और सुधा का व्यवसाय की शुरुआत किया। घर के लोग भी विरोध किए, बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें बोले। यही करना था, बीपीएससी की तैयारी करने की क्या जरूरत था, पढ़ाई लिखाई करने की क्या जरूरत थी। दोस्तों मैंने किसी की
बात को नहीं माना। मुझे लगा कि जीवन में जिस चीज को आप जैसे देखेंगे वैसा ही नजर आएगा। ये सब नजरिया कमाल है कि आप किस चीज को कैसे देखते हैं। लोग मना किए लेकिन मैं लोगों की बातों को माना नहीं। और दोस्तों समस्तीपुर में मैं बिजनेस करने लगा, लाखों रुपए का महीना कमाने लगा, अच्छी जिंदगी चल रही थी, अपना घर जमीन सब मैंने वहां पर बना लिया, एक अच्छा जिंदगी कट रहा था। लगा था कि इसी बिजनेस में अपना जिंदगी कट जाएगा, आगे कभी मैं कुछ सोचा नहीं था। लेकिन दोस्तों एक दिन हमारे दुकान पर एक ऐसे व्यक्ति का आगमन हुआ। दोस्तों मैं आज उनका नाम लूं तो ऐसा ताली बजाना है आपको कि हाथ फट जाए, क्योंकि आज वो व्यक्ति शख्स नहीं दोस्तों शख्सियत है। आज आपने सुना है कि लोगों ने कैसे अपनी अप्लाई को भगवान का रूप दिया है। बिल्कुल दोस्तों सही बात है। आपने सुना है कि सुमन जी के आंख से आंसू आ गया था बोलते बोलते, शरद ठाकुर जी को आंसू आ गया था। दोस्तों अप्लाई कर रोज बाप माँ से बड़ा है दोस्तों, इसलिए भगवान आ गया, भगवान भगवान। इसलिए कि जो चीज आपके घर वाले नहीं बताते हैं, जो चीज आपके घर वाले विश्वास नहीं दिला पाते हैं, वही चीज आपके अपलाइन आपको विश्वास दिलाते हैं। ऐसे व्यक्ति को भगवान से कम संज्ञा देना उचित है। तो दोस्तों मैं जब ऐसे व्यक्ति का नाम लूं तो आप जोरदार ताली से उनका स्वागत करेंगे। मिस्टर अभिनंदन कुमार करण और मिस्टर एस.एस. प्रसाद और मिस्टर अभिनव कुमार का जोरदार ताली से मजा आएगा। मजा आ रहा है, लगता है कम्युनिटी के साथ फंक्शन कर रहा है। सर बोले कि नरेश जी मैं एक बिजनेस प्लान लेके आया हूं, मैं बिजनेस प्लान लेके आया हूं। इसमें कितने लोग नए हैं जो पहली बार फंक्शन देखने के लिए आए हैं? आप नहीं? चलिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों जब सर मेरे पास आए तो बोले कि नरेश सर मैं एक बिजनेस प्लान लेके आया हूं। मैंने कहा कि सर बिजनेस प्लान, हम तो बिजनेस 2021 से कर रहे हैं। बोले आप वाला बिजनेस नहीं है, आप जो बिजनेस कर रहे हैं ये हार्ड वर्क है, सुबह में जाओ और रात में जाओ। लेकिन मैं जो बिजनेस लेके आया हूं वो स्मार्ट वर्क है, इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। अपने नौकरी करते हुए, अपने बिजनेस करते हुए आप जो भी काम कर रहे हैं वो सारे काम को करते हुए अगर 1 से 2 घंटा रोज दे दिए तो 4 साल में आपकी जिंदगी बदल जाएगी। 4 साल में आपकी जिंदगी बदल जाएगी। दोस्तों सर ने बोला कि जिंदगी बदल जाएगी, यहां से लाखों रुपए का इनकम आएगा, 2 लाख सप्ताह आएगा, 8 लाख महीना आएगा। दोस्तों मुझे विश्वास नहीं हुआ, ये बातें मेरे ऊपर से बाउंस कर गया। मुझे लगा कि मैं सुबह से लेकर रात तक 11 बजे रात तक दुकान पर काम करता हूं अपना, मेरे यहाँ 3 स्टाफ काम करता है, तब 1 से 1.25 लाख रुपया महीना कमाने में हालत खराब हो जाता है। ऐसा कहते हैं कि 1 से 2 घंटा काम करने के बाद 2 लाख सप्ताह आएगा, तो विश्वास नहीं हुआ, बिलीव नहीं हुआ, मुझे भी नहीं हुआ। उस समय आज बहुत सारे लोगों को बिलीव नहीं होता होगा, लेकिन दोस्तों मुझे भी बिलीव नहीं हुआ था। मैंने सर को हाथ जोड़ के बोला कि सर मेरे पास टाइम नहीं है, सर मेरे पास टाइम नहीं है। मैं कभी नहीं बोला कि मुझे बिलीव नहीं हुआ, मुझे लगा कि चक्कर में नहीं पड़ना है। मैं बोलूंगा बिलीव नहीं हुआ तो बिलीव कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैंने देखा कि चक्कर में नहीं पड़ना है। मैंने सीधे कहा कि सर मेरे पास कोई टाइम नहीं है, मैं सुबह में आता हूँ 5 बजे, सुबह का काउंटर भी है, और 11 बजे रात के बाद घर पहुंचता हूँ, मैं कब करूंगा? सर बोले कि नरेश सर आप चाहेंगे तो हो सकता है। बोले कैसे? तो बोले कि जो टाइम आप पेपर पढ़ने में, टीवी देखने में, दोस्त फ्रेंड के साथ बैठ कर बिताते हैं, अगर उसी टाइम
विश्वास नहीं होता, मुझे घोषणा लग रहा था, लेकिन जिन्होंने जो बोला आज सत्य हुआ। यस या नो? आज लोग मेरे नाम से जानते हैं। यस या नो? आज लोग आप अपने मोबाइल में मुझे खोल के देख सकते हैं, यूट्यूब पर नाम लिखेंगे और आ जाएगा। आज मुझे नाम से पहचानते हैं लोग, आज मेरे नाम की पहचान हुई। लेकिन यही बात जब सब बताए तो उस दिन तो मुझे भरोसा नहीं हुआ। मुझे लगा कि आदमी खुद ठगा गया है, मुझे भी ठगने गया है। खुद ठगा गया, मुझे भी ठगने गया है। ये आदमी खुद फंस गए, हमको ही फंसा रहे हैं। दोस्तों, सोने में बिजनेस फंसने वाला, ठगाने वाला, मैं क्या कहूं, अच्छा नहीं लगता है। उस समय जब मैं इस तरह का चेहरा देखता था ना, जब दोबारा त्योहार आने लगे मेरे दुकान पे, तो दोस्तों खौफनाक लगता था, डरावना। जैसी दुकान पे आते थे, कभी कभी तो दुकान में से अंदर घुस जाते थे बैठ के। बहुत तरह के स्टाफ को वो तो नहीं है। कभी कभी लाइट पकड़ा गए तो दोस्तों लगता था कि भूत पकड़ा है, भूत। जो व्यक्ति उस दिन भूत में डरा था, उसी व्यक्ति को दोस्तों आज मैं भगवान के रूप में पेश कर रहा हूं आपके सामने। दोस्तों, आज आप लोग के लाइफ में भी ऐसा ही होता होगा। आज आपको भी बताई या जो व्यक्ति प्लान के लिए बोलते होंगे, आपको अच्छा नहीं लगता होगा, मुझे भी अच्छा नहीं लगा था। मैंने भी सबको माना किया कि सर मैं नहीं कर सकता हूं, मुझसे नहीं होगा। लगातार 8 महीना तक मेरे और सर के बीच नुक्का चोरी खेल होता रहा। लगातार 8 महीना सर आते थे और मैं छिप जाता था। लेकिन दोस्तों, सर भी मेरी कमजोरी को पकड़ लिए थे। एक दिन आए और सीधे अचानक आए और मोटरसाइकिल मेरे काउंटर के नजदीक सटा दिए। मैं भाग भी नहीं पाया, पकड़ा गया। अब पकड़ाने के बाद दोस्तों मुझे लगा कि आज इससे हिसाब किताब कर ही लेना है। ये बार टेंशन की अच्छा है कि आज हिसाब किताब कर लेना है। मैंने सबको बोला कि सर आप जानते हैं कि जो व्यक्ति 5 बजे भोर में आता है, 11 बजे रात में जाता है, सुधा का दुकान की है, जनरल स्टोर है, लाखों रुपए कमाता है, वो आपकी कैसे करेगा? कैसे करेगा? जो टाइम आप मेरे ऊपर बर्बाद कर रहे हैं, वही टाइम आज हमारे समाज में बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, बहुत सारे लोग बेकार हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है। वो दिन भर बैठ के चाय की दुकान में चाय का चुस्की लेते हैं, 3 तरह के पेपर पढ़ते हैं, कभी उसका शिकायत, यही का काम है, ठेका ले लिए। सर ऐसे लोगों को बताइए ना जिनके पास टाइम है। आप ऐसे लोगों को बता रहे हैं जिसके पास खाना खाने का टाइम नहीं है, सोने का टाइम नहीं है। सर मैं नहीं कर सकता हूं, आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। आपने बोला कि आप 4 साल में डायमंड बनेंगे, पार्ट टाइम करके, और जो व्यक्ति के पास पूरा टाइम है, वो व्यक्ति को 2 साल में डायमंड बन सकता है। 2 साल में। डायमंड बन सकता है। सर बोले कि गणेश जी एडवाइस देने के लिए बधाई, आपने बहुत अच्छा एडवाइस दिया है। हालांकि आपने ठीक ही बोला है, आपकी बात गलत नहीं है, आपने सही बोला है कि मेरे पास टाइम नहीं है। हम क्यों परेशान करते हैं? आप उनको परेशान कीजिए ना जिनके पास टाइम है, जिनके पास बहुत सारा टाइम है, वो दिन भर टाइम को बर्बाद करते हैं, आप उनको फंसाइए। सर ने बोला कि आपने बात ठीक बोला है, लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, अगर इस क्वेश्चन का जवाब आप दे दिए तो मैं आपको ज्वाइन नहीं कराऊंगा। एक ही क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं, एक क्वेश्चन है जिसका अगर जवाब दे दिए अभी तो मैं आपको ज्वाइन नहीं कराऊंगा। अगर जवाब नहीं दिए तो आपको प्लान सुनना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि सर बताइए आप लोग जानना चाहते हैं? सारे लोग पूछ लो, सारे लोग एक बार ताली बजा कर दिखाइए। थैंक यू। सर ने बोला कि नरेश जी आपने बोला ना कि टाइम वाले व्यक्ति के पास जाइए, तो ठीक है मैं आपकी बात को मानता हूं, मैं जाऊंगा।
लेकिन आप दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति का नाम बता दो, दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति का नाम जिसके पास बहुत सारा टाइम हो और बहुत बड़ा काम किया हो। क्वेश्चन सुनाई दिया? दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति का नाम बता दो जिसके पास बहुत सारा टाइम हो और बहुत बड़ा काम किया हो, इतिहास लिख दिया हो। आप लोगों के पास है जवाब? दोस्तों मेरे पास भी कोई जवाब नहीं था। मैं 2-3 मिनट तक लगातार सोचते रह गया किसका नाम लूं। सर सामने बैठे हुए हैं, बोले कि नरेश जी कोई नाम आएगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि टाइम वाले व्यक्ति कुछ कर पाते, उनके पास दुनिया में टाइम वाले व्यक्ति कुछ कर दे, उनके पास टाइम होता ही नहीं। दुनिया में टाइम वाले व्यक्ति कुछ नहीं कर पाते हैं। इतिहास को वो लिखते हैं जिनके पास खाने का टाइम नहीं होता है। इतिहास वो लिखते हैं जिनके पास खाने का टाइम होता है। इतिहास वो लिखता है जिसके पास सोने का टाइम नहीं होता है। इतिहास वो लिखता है। टाइम वाले व्यक्ति को इतिहास को रटने काम करते हैं, लोगों को रट के पढ़ के घेर के लोगों को सुनाते हैं नरेश जी। लेकिन जिनके पास टाइम नहीं है, हर एक दिन नया इतिहास दोस्तों लिखते चले जाते हैं। हर एक दिन नया इतिहास, हर एक दिन नया इतिहास में चले जाते हैं। सर बोले कि नरेश जी बधाई हो कि आपके पास टाइम नहीं है। अगर आपके पास टाइम होगा तो मैं कभी आपके पास 8 महीना तक लुका चोरी खेल नहीं सकता। आपके पास टाइम नहीं था, इसलिए मैं बार बार आपके पास आ रहा था। मेरे भाई बार बार मुझे भेज रहे थे कि एक दिन व्यक्ति समझ गया तो व्यक्ति कन्फर्म डायमंड है। दोस्तों सर बोले कि नरेश जी मैं आपके पास इसलिए आया कि जिस दिन आप इस बिजनेस को समझ गए आप कन्फर्म डायमंड हैं। दोस्तों उस समय मुझे डायमंड वर्ड क्या होता है मुझे मालूम नहीं था कि डायमंड होता क्या है, नहीं मुझे मालूम था। मैं ये सब एबीसीडी नहीं जानता था सब बिजनेस का, मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि सब लोग का पॉजिटिव सोच, लगातार इन्होंने बोला कि आप डायमंड हैं, डायमंड हैं, डायमंड हैं, डायमंड हैं, और दोस्तों आज डबल डायमंड बन गए। डायमंड हैं, पक्का डायमंड हैं। मेरे भी भाई बोलते कि आप डायमंड हैं, मैं डायमंड बना कि नहीं? अगर आपके भी भाई बोलते कि आप डायमंड हैं दोस्तों, इंसान का पॉजिटिव सोच व्यक्ति को ऊंचाई पर पहुंचा देता है। दोस्तों ऊंचाई पर पहुंचा। मैंने सर को बोला कि सर आप क्यों फुला रहे हैं, क्यों हवा दे रहे हैं? बोले कि हवा नहीं दे रहे हैं नरेश जी, फुला भी नहीं रहे हैं, क्योंकि ऊपर वाले ने वो दिव्य शक्ति हर मनुष्य के अंदर डाल दिया है। ऊपर वाले ने वो दिव्य शक्ति हर मनुष्य के अंदर डाल दिया है। उसको हम आप देख नहीं पाते हैं, हम आप उसको देख नहीं पाते हैं, लेकिन वो दिव्य शक्ति हर मनुष्य के अंदर डाल दिया गया है। अगर उसको उभारने वाला, जगाने वाला अपलाइन मिल जाए तो कोई भी व्यक्ति यहां से डायमंड बन सकता है। दोस्तों डायमंड दोस्तों उस समय को मुझे सर की बात समझ में नहीं आ रही थी। मुझे लग रहा था कि मेरे खुश करने के लिए सब बोल रहे हैं, मेरे अंदर हवा भर रहे हैं। मुझे इस समय ऐसा ही की बातें लगा था, मुझे विश्वास नहीं हो रहा इनकी बातों पर। मैं सामने बोल रहा हूं और सही बोल रहा हूं, दिल की बातें बोल रहा हूं। मुझे उस समय इनकी बातों पर भरोसा नहीं था। इस सही में सही बोल रहे हैं, लेकिन दोस्तों सही बोल रहे थे, लेकिन मुझे समझ में नहीं था कि मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन मेरी ताकत का अंदाज इनको था। इनको लग रहा था कि अगर व्यक्ति बिजनेस में आ गया तो डायमंड बनने से कोई ताकत नहीं रोकेगा। दोस्तों और मैं दावे के साथ बोलता हूं कि अमृत कुमार करम सर को मेरे ज्वाइन कराने में 8 महीना का समय जरूर लगा, लेकिन मेरे बाद
के पास जाऊंगा, लोग क्या कहेगा? लोग कहेगा पागल हो गया, इतना अच्छा बिजनेस चल रहा है, लाखों का इनकम आ रहा है, और ये आदमी दूसरे क्या जा रहा है? सूट और मोबाइल बेचने के लिए, लैपटॉप बेचने के लिए। मैंने सर को बोला, सर के साथ अविनाश कुमार सर भी थे, सर को समझाया हमको कि नरेश जी, दुनिया में धरती पर जितना भी बड़ा काम आया है, हर बड़ा काम का लोगों ने विरोध किया है। आपको भी लगता है कि लोग क्या कहेगा? इसका मतलब एक काम बहुत बड़ा है, काम बहुत बड़ा है, क्योंकि धरती पर बड़ा काम का ही विरोध किया, छोटा काम का विरोध नहीं हुआ है। सच समझाए कि गणेश जी, आपने राइट बंधु का नाम सुना होगा। जब वो दोनों भाई बोला था कि लोहा उड़ेगा, लोहा उड़ेगा, तो लोगों ने कहा कि पागल है, पागल। लोहा कहीं होगा ना चीज है, लोहा कहीं उड़ सकता है? दोस्तों, उस समय के जनमानस को भरोसा नहीं था, उस समय के लोगों को विश्वास नहीं था कि लोहा उड़ेगा। यही बात सबने मुझे समझाया। शायद सब नहीं समझाते, इस बिजनेस में मैं नहीं होता। इन्होंने समझाया, उस समय के लोगों ने कहा कि लोहा नहीं उड़ेगा, लोहा नहीं उड़ेगा, लेकिन राइट बंधु को भरोसा था, उसके अपलाइन को भरोसा था कि लोहा उड़ेगा, 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 और उड़ा दिया। उड़ा कि नहीं? उड़ा कि नहीं? तो लोगों ने तो उसका भी विरोध किया था, और लोग आपका भी विरोध करेंगे। क्या करेंगे आप? लोग आपका भी विरोध करेंगे, लोग आपको भी कहेंगे कि ठगा गया है, फंस गया है, टोपी पहन लिया है और मुझे पहनाने आया है। लोग कहेंगे, अगर लोगों की बात को माना जाता, वह प्लेन उड़ती, हम लोग चढ़ पाते? लोगों की बातों को मानेंगे दोस्तों तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं। लोग काम में विरोध करना और आपका काम में विरोध को चीरते हुए निकल जाना। थॉमस अल्वा एडिसन बोला था, सर बोले कि नरेश जी, थॉमस अल्वा एडिसन बोला था, एक ऐसा प्रकाश का आविष्कार करेंगे कि दुनिया में 24 घंटा काम होगा। लोगों ने कहा कि पागल हो गया है, रात को सोने के लिए बना है, रात में कहीं काम होता है? हम लोग आम लोग भी नहीं सोचते हैं, सोचते कि नहीं? अगर बताइए, अगर हम लोग से पूछा जाता कि दिन रात काम होगा, ऐसा प्रकाश आविष्कार होगा, तो हम लोग क्या करते? होगा? हम लोग भी बोलते नहीं होगा। उस समय के लोग भी बोला कि नहीं होगा, लेकिन थॉमस अल्वा एडिसन को भरोसा था, उसके अपलाइन को भरोसा था। आपको भरोसा है, आपके अपलाइन को भरोसा है, जैसे थॉमस अल्वा एडिसन बहुत को जला दिया, एक दिन आप रिटायरमेंट कर चुके हैं, यहाँ चलेंगे दोस्तों। विश्वास हो रहा है? ऐसा हो सकता है कि नहीं? ऐसा हुआ कि नहीं? इतिहास बना कि नहीं? जब वो लोग इतिहास बना सकता है विरोध के बावजूद, तो हम लोग भी विरोध के बावजूद इतिहास बना कर रहेंगे। दोस्तों, लोगों ने कहा था कि 2 इंच के पटरी पर ट्रेन नहीं चल सकती है। लोगों ने कहा था कि 2 इंच के पटरी पर ट्रेन नहीं चल सकती है। ऐसा हुआ तो हजारों लोग रोज मरेंगे। अब आप लोग से पूछेंगे जवाब देंगे? आप लोग बताइए, तो 2 इंच की पटरी पर जितना ट्रेन सुरक्षित चलती है, उतना 4 लेन रोड में कार और बस सुरक्षित चलती है क्या? चलती है क्या? तो लोगों की बात गलत हुआ कि नहीं? लोगों की बात गलत हुआ कि नहीं? दोस्तों, लोग क्या करने से कोई मतलब नहीं है। आज दुनिया में अगर सबसे सुरक्षित सवारी है तो क्या है? हाँ, इतना समझदारी के बाद भी गलती क्यों करते हैं? इतना समझदार होने के बाद भी आप क्यों गलती करते हैं? समझदार है, 2-4 लोग पास गए और लोग उल्टा सीधा बोल दिया, आकर डिमोटिवेट हो जाते हैं। हम मोबाइल को स्विच ऑफ हो गया, अपलाइन फोन कर रहा है, मोबाइल बंद है, ऐसे में टाइमर बंद है क्या? दोस्तों, वही लोग आपको विरोध करते हैं, वो विरोध
लेकिन आज बताइए, कंप्यूटर के बिना हमारा जिंदगी अधूरा है कि नहीं? अगर कंप्यूटर नहीं होता हम लोग जिंदगी जी पाते? और घर में बैठ के ट्रेन का टिकट काट पाते? पटना जंक्शन पर 4 दिन पहले दोस्तों लाइन लगाना पड़ता टिकट के लिए। ऐसे लोगों ने जिस काम का विरोध किया वो काम बड़ा हो सकता है। अगर आपका काम का लोगों ने विरोध किया तो आपका काम भी बड़ा हो सकता है। दोस्तों रुकेगा नहीं ना, डरेगा नहीं ना। दोस्तों यही बात साहब ने मुझे समझाया। दोस्तों उस समय समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन एक चीज सर ने और भी बताया कि नरेश जी, आज आपको लगता है कि मैं लाखों रुपए कमा रहा हूं, लाखों रुपए कमा रहा हूं अपनी दुकान से, लेकिन लाखों रुपया तब आता है जब आप काम कर रहे हैं। जिस दिन आप काम नहीं करेंगे 1 रुपया भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अकेला काम करने वाला व्यक्ति दुनिया में कोई भी हो, वो काम करेगा तो पैसा आएगा, काम नहीं करेगा तो पैसा नहीं आएगा। सबने बोला कि नरेश जी, मैं आपसे 2-3 बातें करना चाहता हूं, आप जवाब दीजिए। एक डॉक्टर साहब पेशेंट नहीं देखेंगे पैसा आएगा? वकील साहब कोर्ट में बहस नहीं करेंगे पैसा आएगा? मास्टर साहब स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे पैसा आएगा? एक बिजनेसमैन शटर नहीं खोलेगा पैसा आएगा? दोस्तों मैं भी बिजनेसमैन था, बोला कि नहीं, बोले कि नरेश जी, जिंदगी और मौत कोई नहीं जानता है, कब किसके गले लग जाए कोई नहीं जानता है। हम रोड में चलते हैं, हम गाड़ी सही चला रहे हैं, हमको अपने आप पर, अपने गाड़ी पर नियंत्रण है कि हम 40 के स्पीड में जा रहे हैं, लेकिन सामने वाला जो व्यक्ति आ रहा है और 100 के स्पीड में आ रहा है और मार दिया, क्या करेंगे? जब आप नहीं रहेंगे, किसी कारण से भगवान ऐसा नहीं करे, आपके घर में पैसा आएगा? उनके सारा में नहीं, सब नहीं। बोले क्या होगा? आज आपको लगता है कि मेरे 1 लाख रुपए महीने कमाते हैं, 1.25 लाख रुपए कमाते हैं। नरेश जी, एक पद ऐसा भी आता है कि आपके न रहने के बाद 1 रुपया भी नहीं आएगा, 1 रुपया भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अकेला काम करने वाला व्यक्ति कोई भी हो दुनिया में, वो चपरासी से लेकर डीएम तक क्यों ना हो, वो जब तक है दुनिया में तभी तक पैसा है। जिस दुनिया को छोड़ कर चला जाएगा 1 रुपया भी नहीं आएगा उसको, 1 रुपया भी नहीं आएगा। क्यों? अब आप लोग जवाब दीजिए। डीएम साहब इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे, उनकी मैडम को डीएम बनाया जाएगा? बहुत बार उनकी मैडम कलर का नौकरी मिलेगा। जो व्यक्ति डीएम के पद पर रहा है उसकी पत्नी कलर पाएगी, मजा आएगा? आएगा? दोस्तों वो जीवन का लाइफ स्टाइल रहेगा। लेकिन दोस्तों सर ने बोला कि नरेश जी, एक ऐसा बिजनेस में आपको मैं ज्वाइन करा रहा हूं जहां अगर डायमंड नहीं रहेगा, अगर डायमंड किसी कारण से दुनिया को छोड़ दिया जाता है, उसकी पत्नी को डायमंड बनाया जाता है, डायमंड बनाया जाता है। उसकी पत्नी को डायमंड बनाया जाता है। इतना ही नहीं, अगर डायमंड को 8 लाख मिलता है, उसकी पत्नी को भी 8 ही लाख मिलेगा, 4 लाख नहीं, 8 ही लाख मिलेगा। कितना बड़ा बिजनेस है, जहां से आप जितना कमा रहे हो उतना अपने आप के चले जाने के बाद भी आपको परिवार को मिलेगा, पैसा लगेगा। दोस्तों ये बात तो समझ में आ गया कि बात तो बिल्कुल सही पड़ रही है। आज मैं लाखों रुपया में कमा रहा हूं, बात तो सही है, लेकिन कब कमा रहा हूं? जब हूं, जब है तब कमा रहे हैं। लेकिन जिस दिन हम नहीं रहेंगे, मेरे परिवार को 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। हमारे सामने हमारा परिवार सुरक्षित है, हमारे सामने हमारा परिवार सब कुछ ठीक है, मेरा बच्चा पढ़ रहा है, ये बहुत बड़ी बात दोस्तों नहीं है। आपके सामने आपका परिवार सुरक्षित है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत बड़ी बात इसमें है, नहीं है, बहुत बड़ी बात इसमें है कि आप नहीं रहें तब भी आपका परिवार सुरक्षित है कि नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। सबने बताया, सबने बोला कि नरेश जी, अगर आप जीवन में सिक्योरिटी चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरे बाप भी मेरे परिवार को इनकम आता रहे, ये तब होगा जब आपके लिए लोग काम करेंगे, लोग
और जब तक लोग काम नहीं करेंगे आपके जीवन में कभी सुरक्षा नहीं हो सकता है। और सबने उदाहरण देके बताया। दोस्तों उस उदाहरण को मैंने सुना, एक टीचर की नौकरी करते हुए ज्वाइन किए, मर गए। आप लोग भी किताबें पढ़े होंगे। मर जाने के बाद दोस्तों आज उनकी पत्नी को, सुषमा जी को 2 लाख सप्ताह का इनकम आ रहा है दोस्तों, 2 लाख सप्ताह का, 8 लाख महीना का। दोस्तों वो तो 5 साल वो तो पहले की बात थी, लेकिन अभी मेरे डायग्नोसिस से बाद एक व्यक्ति का डायग्नोसिस होने वाला था। उसका नाम था अभेश कुमार यादव। 3 अक्टूबर को डायग्नोसिस होने वाला दोस्तों। 17 अगस्त को मर गया। या तो अपने पापा से मिलने के लिए गांव, करंट लग गया, किडनी खत्म हो गया दोनों, और व्यक्ति मर गया। और मर जाने के बाद उसकी पत्नी को दोस्तों डायमंड बनाया गया है, पत्नी को डायमंड बनाया गया है। दोस्तों ऐसा बातें सुनने के बाद आग लग गया कि कुछ भी हो जाए सिर्फ अपने डायमंड को बंद कराना है दोस्तों, डायमंड को बंद कराना है। दोस्तों ऐसा होने के बाद मुझे लगा इतनी अच्छी बातें सबने समझाया है। दोस्तों मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन करने का फैसला कर लिया और इस बिजनेस को मैं ज्वाइन कर गया। ज्वाइन तो दोस्तों मैं कर गया, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था क्योंकि मैं बिजनेसमैन था। मैंने सर को बोला कि सर मैं काम को दिन में तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन किसी काम को दोस्तों मैंने सर को बोला कि मैं रात में करूंगा। सर बोले कि रात में? जी सर मैं दिन में तो नहीं कर सकता हूं। दोस्तों मैं अपने भतीजा को बैठा के, जिस भतीजा को मैं जो भी बैंक में जॉब करता है, 3 में 12 और 1 के बीच में वो आता था मुझे खाना खिलाने के लिए, और मैं घर जाके खाना खाता था, वो दुकान पर बैठता था। दोस्तों मैं जब बिजनेस को ज्वाइन किया तो मैंने एक फैसला लिया। इतनी बातें सब अच्छी बात बताए हैं, जब तक किसी भी काम को विपरीत परिस्थिति में नहीं करेंगे मेरे नाम में इतिहास नहीं बन सकता है। दोस्तों मैं जो खाना घर में जाकर खाता था वही खाना मैं दुकान में खाने का शुरू किया। जिस भतीजा को मैं दिन में बुलाता था उसी को मैं बोला कि तुम रात में मुझे 2 घंटा का टाइम दो, मुझे सिर्फ 2 मिनट डायमंड बनना है। और दोस्तों मैं 8 बजे के बाद उस भतीजा को बुलाता था दुकान पे, और 8 साढ़े 8 बजे 9 बजे सब लोग के साथ दोस्तों मैंने इस बिजनेस को काम करना शुरू किया। और 7 दिन के अंदर लगातार मैं काम किया और 14 लोगों को दोस्तों मैंने ज्वाइन कर दिया, 14 लोगों को ज्वाइन कर दिया। दोस्तों कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन कहा जाता है कर्म व्यक्ति की आदत है, तो लगातार काम करते रहो, लगातार काम करते रहो। और दोस्तों 7 दिन लगातार काम करने के बाद जब 14 लोगों की ज्वाइनिंग हुआ और जब मेरा पहला चेक बना दोस्तों 1 सप्ताह का 18,000 का दोस्तों, वो चेक देकर दोस्तों मैं हिल गया। मैंने सोचा कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे टीचर 2013 में महीने का 18,000 नहीं कमा रहे थे, और मैंने देखा कि सप्ताह में 18,000 का सिस्टम दे सकती है, तो आने वाला टाइम में सिस्टम 2 लाख सप्ताह का वेतन दे सकती है दोस्तों। 18,000 के चेक देके हिम्मत और बढ़ गया और मैं पीछे नहीं मुड़ा। मेरे पास टाइम नहीं था। मैंने लगातार 1 साल तक दिन में काम कभी नहीं किया, क्योंकि दिन में निकलने कोई उपाय नहीं था। लगातार काम करते चला गया दोस्तों, लगातार काम करता चला गया सर के गाइडलाइन में, और 1 महीना में मैंने यहाँ से 53,500 का इनकम लिया दोस्तों। और मैंने सिस्टम से, आज मेरे लिए छोटा अचीवमेंट है, लेकिन मैंने सिस्टम से सबसे बड़ा, उस समय के लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट था, मैंने HP का लैपटॉप और एक मोबाइल लिया दोस्तों। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है उस समय। आज मेरे लिए कुछ नहीं है, लेकिन उस समय मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। 40,000 का लैपटॉप और 13,000 का मोबाइल लिया। कितनी खुशी हुई थी उस दिन दोस्तों मैं नहीं बता सकता हूं, क्योंकि लैपटॉप लेने की सोच नहीं थी। ऐसा तो मैं लाखों रुपए कमा रहा था। अगर सोच कमाने का मौका मिला दोस्तों तो सेल्स ऑफ बिजनेस से होना है। थैंक यू। आपको मैंने बोला कि जवाब देने, लेकिन आप लोग जवाब दे नहीं पा रहे, हाथ को सबमिट कर दिए दोस्तों। उसके बाद मैं कभी पीछे नहीं मुड़ा, लगातार छोटा छोटा अचीवमेंट में लेते चला गया। घर में छोटा छोटा गोदरेज, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, हर एक चीज
होंडा कंपनी का एक साइन लिया। साइन मेरे पास दोस्तों सेफ शॉप की वजह से आया था। मैं लाखों रुपए कमा रहा था, लेकिन मेरे पास मोटरसाइकिल भी नहीं था। एक मोटरसाइकिल था वो राजस्थान के शादी में जो मिला था वही था, उसी पर मैं चला। लेकिन कितना बड़ा सोच सेफ शॉप की वजह से मिला है। यस या नो? आप लोग खामोश क्यों नजर आ रहे हैं? यस या नो? इतना बड़ा सोच नहीं था दोस्तों कि मैं मोटरसाइकिल भी किनता, लाखों रुपए कमा रहा था। दोस्तों मैं लगातार काम करता चला गया। एक साल काम करने के बाद दोस्तों छोटा मोटा सारा अचीवमेंट हो गया। एक दिन दोस्तों ऐसा हुआ कि जिस भतीजा को बैठा के मैं रात में काम करता था, उसी का नौकरी हो गया बैंक में, केनरा बैंक में, और चला गया पंजाब और जलंधर में ज्वाइन कर लिया। दोस्तों बिजनेस मुझे छोड़ना पड़ गया। मैंने इस बिजनेस को एक साल तक छोड़ दिया। एक साल तक एक दिन भी काम नहीं किया, लेकिन नहीं काम करने के बाद भी मेरे अकाउंट में 1,30,000 का इनकम आया दोस्तों। दोस्तों मुझे लगा अरे पैसा कहां से? मैंने काम तो किया नहीं। मैंने सबको फोन लगाया कि सर पैसा कहां से आया? सर बोला कि नरेश जी, मैंने प्लान में बताया था ना, एक ऐसा भी समय आएगा आप काम करो तब भी पैसा और काम नहीं करो तब भी पैसा, जब आपकी कुछ टीम बन जाती है। दोस्तों मैंने सोचा कि एक साल मैंने सिस्टम को छोड़ दिया। एक दिन न ट्रेनिंग, न सेमिनार, न मीटिंग, कहीं नहीं गया। लेकिन नहीं काम करने के बाद भी सिस्टम 1,30,000 का इनकम दे सकती है। अगर मैं दुकान को अगर बंद कर देता एक साल तो इनकम आता नहीं आता दोस्तों। मैं रात भर पासबुक को, क्योंकि मैं पासबुक को बैंक में अपडेट कराने के लिए गया था, अपडेट कराने के क्रम में मुझे पता चला, मैंने देखा कि 4 पेज में सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग के नाम से इनकम छपा था। दोस्तों मैं रात भर पासबुक को उलट उलट कर देखता रहा कि बात सही है कि गलत है, सही है गलत है। दोस्तों मैं रात भर सोया नहीं, इसलिए कि नहीं काम करने के बाद भी सिस्टम 1,30,000 दे सकती है। तो मुझे लगा कि सिस्टम आने वाले समय में 2 लाख सप्ताह का इनकम दे सकती है। थैंक यू दोस्तों। जब मैं सुबह में उठा, हमारे जो पापा थे तो हमको पूछे कि बेटा क्या बात है, क्यों उदास है? मैंने बोला कि मैं सेफ शॉप में काम करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कैसे करूं? उन्होंने बोला कि मैं रात में तो नहीं बैठ सकता हूं, लेकिन एक काम करो, मैं दिन में 12 बजे से लेकर 3 बजे तक 3 घंटा स्टाफ के साथ दुकान पर बैठ सकता हूं। दोस्तों बहुत खुशी आ गई, लगा कि जिंदगी में एक नया उमंग आ गया। मैंने सोचा कि चलिए दिन में लेकर 3 घंटा मिल गया तो नरेश कुमार मिश्रा इतिहास लिख के दिखाएगा। बहुत सारे लोगों को दिन भर टाइम मिलता है तो चोरी करते हैं, फिर चोरी करते हैं, काम नहीं करते हैं, अपलाइन से शिकायत करते हैं कि मेरा काम नहीं हो रहा दोस्तों। लेकिन जो सामने वाला सच बोल रहा है दोस्तों, 12 बजे से 3 बजे तक काम करके दोस्तों मैंने लगातार इतिहास लिख दिया और 9 बार पीरियड्स का क्वालिफाई किया दोस्तों, 9 बार। ऐसे बेशुमार लोग के दोस्तों का जवाब है जो अपने अपलाइन को उठाते हैं, अपने घर को उठाते हैं और झूठ बोलते हैं कि काम नहीं हो रहा है, वो काम करते नहीं है। मेरा काम कैसे हुआ? मेरे पास तो टाइम नहीं था, लेकिन मैंने टाइम को महत्व दिया और टाइम मुझे महत्व दिया, इसलिए मैं दोस्तों वहां पर पहुंच गया। हम टाइम को महत्व नहीं देते हैं, झूठ बोलते हैं, मक्कारी करते हैं, अपने अपलाइन से बात नहीं करते हैं। मैंने अपने अपलाइन के साथ ग्रुप बना काम किया और दोस्तों मैं लगातार 9 बार टारगेट फाइल किया, 9 बार। दोस्तों सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, हांगकांग, ये सब तो मेरे लिए छोटी बात हो गई। दोस्तों इस सिस्टम की वजह से, ऐसे ग्रेट मेंटर्स की वजह से मैंने पहली बार फ्रांस की राजधानी पेरिस और स्विट्जरलैंड भी गया दोस्तों। कभी दोस्तों मैंने कोई विमान पर नहीं चढ़ा था जिसमें 700 से लेकर 1000 लोग
लोगों के बीच में लोग बैठते हैं। दोस्तों, जब दिल्ली में उस विमान में घुसा सब लोगों के साथ, जब मैं फ्रांस जा रहा था, तो दोस्तों मुझे लगा इसी दुनिया में स्वर्ग और नरक दोनों है। अगर चाहो आपके जिंदगी में स्वर्ग है, नहीं तो नरक है। दोस्तों, ऐसा व्यक्ति बोल रहा है जो कभी पासपोर्ट बनाने का सोच नहीं रखा था, पासपोर्ट भी बनाना है। हम तो जानते थे कि हमारे समाज में वही व्यक्ति पासपोर्ट बनाते हैं जो पैसा कमाने के लिए सऊदी अरब या किसी भी देश में जाते हैं काम करने के लिए, या कुछ बड़े लोग हैं जिनका बाल बच्चा पढ़ने के लिए विदेश में जाता है। तीसरे व्यक्ति को तो पासपोर्ट का सोच भी नहीं है। दोस्तों, मेरे पास भी पासपोर्ट बनाने की सोच नहीं था, लेकिन ऐसे ग्रेट मेंटर्स, ऐसी सिस्टम और अपनी प्यारी सी टीम की वजह से दोस्तों, जब मैं फ्रांस की धरती पर पहुंचा और जब मैं वहां प्लेन से उतरा, तो दोस्तों मैंने उस देश को नमन किया कि जय हो सिख साहब। दोस्तों, मैंने नमन इसलिए किया कि 10,000 रुपए का सामान मेरी जिंदगी को बदल के रख दिया। 10 रुपए का सामान मेरी जिंदगी को बदल के रख दिया। मैंने नमन किया उस देश विदेशी धरती को, इसलिए और मैंने बोला कि जय हो सेफ शॉप। अगर सेफ शॉप का साथ रहा तो नरेश कुमार मिश्रा पूरे वर्ल्ड का टूर करेगा दोस्तों, पूरे वर्ल्ड का। दोस्तों, स्विट्जरलैंड से जब मैं पेरिस गया तो मैं क्या बताऊं, वहां तो बात ही कुछ अजूबा था। 10,000 फीट ऊपर जब जाना पड़ा, जहां लोग जानते हैं तो ऊपर ले जा गया, अपने आप में अजूबा लग रहा था। और दोस्तों, मैंने वहां पर देखा कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाने का शूटिंग हुआ था। वहां काजोल और शाहरुख खान का स्टैच्यू लगा हुआ था। वहां लोग फोटो खिंचवा ले जाके। दोस्तों, मुझे लगा अगर ऐसा सौभाग्य मुझे मिला है तो सेफ सब वजह से, सेफ सब की वजह से। जब मेरे साथ हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है। जाने के तैयार है? जाएंगे आप लोग? तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए। अगला ट्रिप स्पेन का है दोस्तों, स्पेन का। जो व्यक्ति स्पेन जाना चाहते हैं वो भी यूरोप में ही है। दोस्तों, लगातार मैं काम करता चला गया। फ्रांस की राजधानी पेरिस, स्विट्जरलैंड, फिर ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुडापेस्ट, चेक रिपब्लिक। अब तो लगता है कि विदेश का एक देश का नाम याद हो गया है। लगातार घूम रहे हैं, वो भी मैडम के साथ अब जाने का मौका मिल गया है। और डायमंड का नाम हो गया है कि डायमंड अगर जाएंगे तो अपने पत्नी के साथ, बीवी के साथ। दोस्तों, यूरोप से आया, अभी हम लोग रशिया टूर करके आए, रूस के 1 सप्ताह की यात्रा करके आए हैं। बहुत सारे लोग पैसा करोड़ों कमा के बैंक बैलेंस कर लेते हैं, लेकिन समय कमाने का मौका उनको नहीं मिलता है, समय नहीं कमा पाते हैं। पैसा जरूर कमाते हैं लेकिन उसको भोग नहीं पाते हैं। लेकिन बिजनेस में अगर आप डायमंड बन गए तो पैसा भी कमाएंगे और भोग भी करेंगे। दोस्तों, आने वाला स्पेन का टारगेट है, टूर है। और कल सर को हम लोग देख लिए, कल पासपोर्ट मेडल का मेरा चला गया है। अब अगले महीने अगस्त में मेडल के साथ दोस्तों स्पेन के टूर पर जा रहे हैं। मजा आएगा, मजा आएगा। अभी तो मुझे आ रहा है, आपको कहाँ आ रहा है? आपको तो यस, अभी तो मुझे आ रहा है। आपको तब आएगा जब आप टारगेट फाइट करेंगे, करेंगे? यही नहीं दोस्तों, अक्टूबर में अमेरिका की यात्रा पर भी जा रहे हैं लोग। कहां? कितने लोग अमेरिका गए हैं? इससे कितने लोग अमेरिका गए हैं? देखो नहीं, सबसे जरूरत है। दोस्तों, वही नहीं, सब बताए हैं कल नरेश जी, नया साल मनाने के तैयार हो जाइए। नया साल ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में होगा।
साथ। लेकिन जो लोग अभी से लगातार 25 महीना तक दिन रात अपने काम करने के बाद जो भी टाइम है अगर लगे रह जाएं, तो दोस्तों मुंबई के ताज होटल से वो टूर निकलेगी 13 मंजिल के क्रूज विमान से। उस क्रूज विमान में 5 स्टार होटल का सुविधा होगा। मैडम के साथ खाते पीते डांस करते नाचते दोस्तों वर्ल्ड टूर पर जाना है। लोग मजा आएगा। कितने लोग जाएंगे? सब लोग नहीं जाएंगे। हम जानते हैं तो जाए कोई हाथ खा रहा है। अरे पॉजिटिव बोलिए ना। विदेश जाने का यहाँ हर 3 महीने का मौका है। सोच पॉजिटिव रखिएगा तभी ना मिलेगा। हर 3 महीने का विदेश जाने का मौका है। दोस्तों मैं ये बता रहा हूं इसलिए कि मैंने कभी सोचा नहीं था, मैंने कभी कल्पना नहीं किया था कि मेरे घर में कार भी आएगा। लेकिन दोस्तों मैंने अपने मैडम को मैरिज डे पे होंडा सिटी का कार, टॉप मॉडल कार गिफ्ट किया। आज एक कार नहीं, मेरे घर में 2 कार है। जिस घर में नैनो कार भी नहीं था, जिस घर में नैनो कार नहीं था, अगर आप दोस्तों बना लीजिए आपके घर में सब कुछ हो सकता है जो मेरे साथ हुआ है। लेंगे दोस्तों मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे जैसे व्यक्ति के हाथ में, जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था दोस्तों 200 रुपया घड़ी पहनता था, 200 रुपया वाला। स्टूडेंट लाइफ के बाद कॉलेज में आया 500 में मिला घड़ी, और जब मैं शादी में 5-6 घड़ी मिला था। लेकिन दोस्तों आज तक में गलत फील होता है यार, जो घड़ी है दोस्तों 1.5 लाख रुपया घड़ी, 1,52,000 का। इतना बड़ा सोच बिजनेस की वजह से मिलता है। सब कुछ बदल गया है, खाना पीना कपड़ा सब कुछ। शादी में सूट मिला था, रखा छोट हो गया, लेकिन सिस्टम की वजह से अभी दर्जनों सेट सूट दोस्तों टांगा हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है। क्यों दोस्तों मैंने एक सूट नहीं पहन पाया, शादी वाला एक सूट नहीं पहन पाया। लेकिन दोस्तों सूट का लाइन लगा हुआ है। जाते हैं रेमंड को शोरूम में, बस एटीएम धसते हैं, सूट लेकर चले आते हैं। कितना बड़ा सोच मिला है। आप जिंदगी बदलना चाहते हैं? आप चाहते हैं सब जिंदगी हो? आप विदेश जाना चाहते हैं? दोस्तों मैंने अपने मैडम को जब तो बात के लेने पर था, मैं तो बात था, सुमन जी तो बात बने हैं, सुमन कुमार आज तो बात बने हैं। मैं अपने मैडम को तो बात के लेवल पर होंडा सिटी कार गिफ्ट किया था। और दोस्तों मैंने अपने मैडम से वादा किया है कि 2021 में मेरा 25वां मैरिज है, 25वां मैरिज है दोस्तों। और अपने मैडम से मैंने वादा किया है उस मैरिज डे में मैं अपने मैडम को 1 करोड़ से ऊपर कार गिफ्ट करूंगा, मर्सिडीज बेंज। मैं जो भी बोल रहा हूं सीना तान के बोल रहा हूं। इसी मैरिज डे मनाया जाएगा और 1 करोड़ का कार होगा, 1 करोड़ से ऊपर का। दोस्तों 2021 में नरेश कुमार मिश्रा इस बिजनेस में क्राउन इन्वेस्टर बन जाएगा। दोस्तों क्राउन इन्वेस्टर आप साथ देंगे? आप चाहते हैं कि आपका ऐसा जिंदगी हो चाहते हैं? विदेश जाना चाहते हैं? तो अपने साथ में खड़े होके कसम खाना पड़ेगा। ऐसा मैं नहीं मानूंगा। लोग झूठ बहुत बोलते हैं, लोग बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं। यहां से जाएंगे सुन कर बाहर जाकर बस बात खत्म। आज कसम खाना होगा, 3 बार बोलना होगा, सारे लोग उठ जाएंगे, सारे लोग उठिए जिनको डायमंड